नाज़रीन, ड्रामा सीरियल माँ की कहानी में आ चुका है बहुत बड़ा ट्विस्ट। बैरिस्टर रफीक की बातें सुनकर अरमान चौंक जाता है। उसे इस बात की तवक्को ही नहीं होती कि आखिर हो क्या रहा है, मगर वो उनकी तमाम बातें सुनकर ये बात समझ जाता है कि जरियून और वसीम कोई चाल चल रहे हैं। इसीलिए वो चाहता है कि वो किसी न किसी तरह बतूल से राब्ता करे और उससे बात करने की कोशिश करे और उसे बताए कि जरियून और वसीम बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। जैसे ही अरमान बतूल को कॉल करता है तो जरियून फोन उठा लेता है और वो अरमान को कहता है कि तुम्हें मेरी बीवी से बात करने की कोई जरूरत नहीं, इसीलिए तुम दूर रहो। लेकिन अरमान उसे टोकते हुए कहता है कि मुझे बतूल से बात करनी है, मेरी बतूल से बात करवाओ। जरियून उसकी बात नहीं करवाता और वो बतूल के साथ लड़ना शुरू कर देता है, उस पर इल्जामात लगाता है ताकि बतूल अरमान की बात ना सुने और उससे दूर रहे और उसकी हकीकत ना खुल सके। दूसरी तरफ राहा अपने बाप कबीर के साथ उसके घर तो चली जाती है, लेकिन कबीर जैसे ही काम पर जाता है महरीन और उसकी बेटी सिद्रा दोनों राहा के साथ झगड़ना शुरू कर देती हैं और उसके साथ काफी बुरा सलूक करती हैं। महरीन उसे ताने देती है और कहती है कि तुम इस घर से चली जाओ, तुम्हें इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं। कबीर वो शख्स है जिसने पैदा होते ही तुम्हें नहीं देखा, तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस घर से निकाल दिए, इसीलिए तुम्हें अब इस घर में नहीं रहना चाहिए। ये बात सुन के राहा महरीन और सिद्रा दोनों को कहती है कि मैं ज्यादा अरसा यहाँ नहीं रहूंगी, बहुत जल्द इस घर से चली जाऊंगी, इसलिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं और ये घर किसी और का नहीं बल्कि मेरे बाप का है और मैं अपने बाप को माफ कर चुकी हूँ, इसलिए आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। जबकि वहीं कबीर आ जाता है। कबीर महरीन के इस रवैये को देखकर महरीन और सिद्रा दोनों को बातें सुनाता है और कहता है कि मेरी बेटी से दूर रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना तुम इस घर से जा सकती हो, तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं। ये बात सुनकर महरीन कहती है सिर्फ राहा ही नहीं बल्कि सिद्रा भी तुम्हारी बेटी है, इसलिए तुम सिद्रा और मुझे इस तरह नहीं कह सकते। कबीर कहता है कि जब तक तुम राहा के साथ रवैया अच्छा नहीं करोगी मैं तुम्हें ऐसा ही कहूंगा, इसलिए अपने दिल से राहा के लिए नफरत निकाल दो और उसे कबूल कर लो, क्योंकि अब वो यही रहेगी। जबकि दूसरी तरफ बतूल अपनी माँ आसिया बेगम को कहती है कि जरियून के रवैये में काफी हद तक तब्दीली आ चुकी है, वो बिल्कुल भी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। जबकि दूसरी तरफ जरियून के हाथ राहा के फाइल भी लग चुकी है। वसीम जरियून को कहता है कि इस फाइल के बारे में बतूल को मालूम तो नहीं हुआ, इसीलिए जरियून कहता है अपने बाप से कि आप बेफिक्र हो जाएं, ये फाइल मेरे नसीब की थी इसलिए मुझे मिल गई, इसलिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं।